जब समझ नहीं आता तभी मैं क्या करूं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी हालत क्यों नहीं बदल रहे हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी परमेश्वर से यह सवाल किया है, परमेश्वर अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो यह क्यों होने दिया? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी हालत क्यों नहीं बदल रहे हैं? अगर आपने ऐसा कभी सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम सोचते हैं समस्या परेशानी है, समस्या संघर्ष है, समस्या कठिन परिस्थिति है, लेकिन बाइबल एक गहरी सच्चाई सिखाती है। समस्या दर्द नहीं, समस्या हमारी सीमित समझ है। नीति वचन 3, 5 और 6, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपनी सब चाल चलन में उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। परमेश्वर पर भरोसा तब शुरू होता है जब हमारी समझ खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं समझ होना विश्वास की निशानी है, लेकिन बाइबल कहती है कई बार समझ विश्वास की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब हम परमेश्वर को अपनी समझ से बांधने की कोशिश करते हैं तब वही समझ आशीष का रास्ता रोक देता है। समझ अगर परमेश्वर के नीचे है तो मदद करती है, लेकिन समझ अगर परमेश्वर के ऊपर है तो वो ठोकर या स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाती है। गलत मत समझिए, बाइबल समझ को गलत नहीं कहती है, लेकिन बाइबल समझ को इंपॉर्टेंस नहीं देती। नीति वचन 16 का 3, अपने काम यहोवा पर सौंप दे तब तेरी योजनाएं सफल होंगी। समझ को त्यागना नहीं है, समझ को समर्पित या सबमिट करना है परमेश्वर को। जब समझ कहती है यह असंभव है और आप कहते हैं परमेश्वर मैं इसे तुझ पर सौंपता हूं, तभी चमत्कार शुरू होने लगता है आपके जीवन में। जब समझ खत्म हो जाए तब क्या करें? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ एक बहुत गहरी कुंजी है। जब समझ जवाब नहीं देती, परमेश्वर एक और रास्ता देते हैं और वो है स्तुति। भजन 34:1, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहूंगा, उसकी स्तुति सदा मेरे मुंह से होती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, भजनकार ये नहीं कहता जब सब ठीक हो जाए तब स्तुति करूंगा, वह कहता है हर समय। स्तुति या प्रेज वह भाषा है जो बिना समझे भी परमेश्वर पर भरोसा जताती है। स्तुति यह नहीं कहती मैं समझ गया, स्तुति यह कहती है मैं भरोसा करता हूं। स्तुति समस्या को नहीं बदलती, स्तुति व्यक्ति को बदल देता है, और जब व्यक्ति बदलता है तो परिस्थितियों को बदलना परमेश्वर के लिए आसान हो जाता है। रोमियो का 8 का 28 सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा वचन है। वचन कहता है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें का अर्थ है जो समझ में आई, जो समझ में नहीं आई, जो सही लगी, जो गलत लगी। परमेश्वर पीछे से एक बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर बना रहा होता है। आप पूरी कहानी नहीं देखते, लेकिन लेखक हमारे परमेश्वर वो देखते हैं। एरिको की दीवारें समझ से नहीं गिरी, ध्यान दीजिएगा, वे गिरी तो स्तुति से। आपकी यरीहो आपकी स्तुति से ही गिरेंगे। इसलिए अपने संदेह को स्तुति से ढक दीजिए, अपनी समझ को परमेश्वर के नीचे रख दीजिए। एक छोटी सी सूचना, इस क्रिसमस के वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि मैं एक फ्री गिव अवे स्पिरिचुअल वॉरफेयर कोर्स फ्री में दे रहा हूं आप सबों को, और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे उस कोर्स को फ्री में पाया जा सकता है, और जो भी उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं, उस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप अभी भी प्रार्थना कर सकते हैं या बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मैं अपनी सीमित समझ आज तेरे चरणों में रखता हूँ। जहाँ मैं नहीं समझ पाता वहाँ भी तुझ पर भरोसा करता हूँ। मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी हो। मेरी स्तुति मेरे संदेह से बड़ी है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और ये रहा आज का सवाल, समस्या के समय बाइबल के अनुसार हम किस पर भरोसा रखें? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और ये रहे कल के विजेता स्क्रीन के ऊपर।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कोई सवाल या प्रार्थना है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। और एक सूचना कि हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब में प्रेयर चलता है। बहुत लोग आते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।